नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए हमें इस बात की जानकारी दें कि अभी बिहार में, पूरे बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी दलों में कुछ न कुछ उथल पुथल हो रही है। इसका कारण क्या मानते हैं सर? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर एजाज अली है। हम पूर्व सांसद हैं और हमारा एक संगठन है जिसके ज़रिए हम दलित मुस्लिम लोगों का मूवमेंट चलाते हैं, उनकी सुविधाएं के लिए सरकार उनको अधिकार दे। अभी जो आपने सवाल किया है कि उथल पुथल हो रहा है बिहार में, देखिए अगले साल चुनाव है 2024 में। अब पूरे देश में चुनाव है तो बिहारी का सब जगह उथल पुथल हो रहा है। बिहार में यह है कि एक तरफ मोदी जी की पार्टी खड़ी है तो दूसरी तरफ जो है तो बाकी लोग अपना खड़े हुए हैं। अब इन लोगों के साथ जो विपक्ष जो कहलाते हैं, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि कैसे यूनाइट होकर मोदी जी को हरा दें, यही तो चल रहा है अभी। अब इन लोगों में आपस में कितनी बनती है नहीं बनती इसका भी कोई ठिकाना पता नहीं चल पा रहा है। तो लोग अपना गठजोड़ में लगे हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग की फिक्र यही है कि सरकार जिसकी भी बने वो कॉमन इश्यूज़ पर काम करे। अभी तक जितनी वोटिंग पॉलिटिक्स होती रही है वो कॉमन इश्यूज़ पर होती रही है हमेशा। आप आज से नहीं, जब से भारत आज़ाद हुआ, जब से यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई, वोट के लोगों ने हमेशा कॉमन पॉलिटिक्स किया। जबकि देश जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़, सुखाड़ ये सब झेलता चला आ रहा है और इन सब का ग्राफ ऊपर ही चला गया है। सरकारें बदलती नहीं हैं लेकिन ग्राफ इन सब का ऊपर ही चला गया, जो एक दिन हम लोगों के लिए बहुत ख़राब साबित होगा। आप देखिए अड़ोस पड़ोस के मुल्क में ही ख़राब साबित हुआ है। आप इसके पहले तमिलनाडु में देख ली क्या हालत हो गई थी, फिर उसके बाद अभी देखिए बगल का आपका पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ क्या हालत है। तो जब कॉमनल पॉलिटिक्स होगा तो लोग की, देश की यही हालत होगी, समाज की ऐसी ही हालत होगी जो आप देख रहे हैं आज। यही अगर कॉमन पॉलिटिक्स हुआ रहता, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इनको देखे होते लोग, बाढ़ सुखाड़ को देखे होते, गांव देहात की हालत को सुधारने के, ये सब जो बुनियादी समस्याएं दूर किए होते तो आज देश भी ऊंचाई पर जाता और समाज भी ऊंचा हो जाता, समाज में ही समरसता आती और उसके बाद लोग चैन की ज़िंदगी गुजारते। लेकिन वो हो नहीं सका। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि अगर कोई भी राजनीतिक दल सही से जनता का सेवा किया रहता और काम की बातें किया रहता, मुख्य बातों पे काम किया रहता, तो आज इतना उथल पुथल होने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। जनता सही उम्मीदवार को जरूर वोट देती। सही बात है, यहाँ पर कहना दुरुस्त ये होते जी। तो आज ये हालत नहीं होती। और लोग लोग कहते हैं कि फलां सेकुलर है, फलां कॉमनल है, इसको वोट दो, उसको छोड़ दो, फलां मेरा विरोधी है, फलां मेरा पक्षपाती है। ऐसे नहीं होती। लोग कॉमन इश्यूज़ पर वोट देते कि किसने महंगाई को कंट्रोल किया, किसने बेरोजगारी को कंट्रोल किया, किसने नौजवानों को हाथ में काम दिया, किसने बाढ़ और सुखाड़ पर कंट्रोल किया। आप बाढ़ और सुखाड़ को कम समझते हैं। हर साल आधा इंडिया बाढ़ से डूब जाता है और बाकी इंडिया जो सूखे के मार झेलता है। तो इस पर तो काम होता नहीं है। जबकि शुरू में जब संविधान बना उसी वक्त से इन सब चीज़ों को पॉइंट में रखा गया कि हम लोग सूखा को कैसे फेस करेंगे। बाढ़ जो आता है तो बाढ़ जो आता है, पानी जो आती है वो तो हमारे देश के लिए अमृत है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर सके लोग। वो आता है, बर्बादी करता है और उसका जाके समुद्र में ख़त्म हो जाता है। यही तो होता रहा है, जबकि वो अमृत है हमारे लिए। अगर जो नदियों को जोड़ों का प्रोग्राम संविधान में लिखा गया, अगर वो आज किए होते तो हमारा मुल्क एग्रीकल्चर से ही पूरी दुनिया में टॉप कर जाता। वो एग्रीकल्चर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस मुल्क के लिए, लेकिन ध्यान लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि ध्यान तो हमेशा कॉमन इश्यूज़ पर रहा। मंदिर है, मस्जिद है, हिंदू है, मुसलमान है, शादी है, ब्याह है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान, यही सब तो इशू बना रहा है हमेशा। अभी सर देखा जाए कि अभी रामनवमी पर्व बीता है और रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन रामनवमी में जो ये छोटे छोटे जहाँ तहाँ पूरे देश में जो है सो कहीं ना कहीं हंगामा हुआ है, इसको क्या कुछ कारण मानते हैं सर? देखिए अभी, हाँ ये बात आप सही कहना है, सिर्फ बिहारी नहीं, देश के बहुत सारे हिस्से में ये रामनवमी को मौके पर हंगामा हुआ, तनाव पैदा किया गया है। ये कहीं ना कहीं भाई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।
हम ये नहीं कहते हैं कि एक पार्टिकुलर पार्टी ने करवाया, इसमें सब लोग अपना जो है तो हाथ धो रहे हैं, चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग, अपना अपना हाथ धो रहे हैं सब लोग। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर इस मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है तो कॉमनल पॉलिटिक्स से नुकसान किया है। इस पॉलिटिक्स को जो है तो ख़त्म कर देना ही हम लोगों के लिए रास्ता बनेगा, और कोई रास्ता नहीं बनता है। एक रास्ता हमारे पास है। देखिए, जहाँ भी देखिए त्यौहार बहुत बड़ी चीज़ है, आस्था की चीज़ है, और इंसान के जीवन में रूटीन वर्क में एक चेंज लाता है, मोनोपोली में चेंज लाता है। लोग बाहर निकलते हैं, हंसी खुशी मनाते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। कितनी बड़ी चीज़ है ये। चाहे किसी कोई त्यौहार हो, त्यौहार का इम्पोर्टेंस इंसान के जीवन में बहुत बड़ा है। लेकिन अगर त्यौहारों में ये सब होने लगे, मारा पीटी, टेंशन, तनाव होने लगे, तब तो त्यौहार का मोटो ही खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि त्योहारों में पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल है ये। इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, खास करके जब चुनाव का वक्त आता है। कि अगले साल हमने कहा नहीं, अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव, पूरे देश में चुनाव है जी। इसलिए पूरे देश में इस तरह की बात हो रही है कि किसी तरह से तनाव हो जाए ताकि वोट लेने में आसानी हो जाए। तनाव इसी महंगाई के लिए क्यों नहीं होता है? बेरोजगारी के लिए तनाव क्यों नहीं होता है? बाढ़ के लोग के तनाव क्यों नहीं होता? लोगों के बीच सरकार बाढ़ क्यों नहीं देखती है? फला पार्टी बाढ़ पर क्यों नहीं ध्यान देती है? सूखे पर क्यों नहीं ध्यान देती है? सारी दुनिया में सूखे का इलाज हो गया, हमारे देश में नहीं हो सका, जबकि हमारा कृषि प्रधान देश है ये। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क विश्व गुरु बने जी, तो यहाँ से कॉमनल पॉलिटिक्स को ख़त्म कर देना पड़ेगा। देखिए, मोदी जी के अनुसार ये अमृत काल शुरू हुआ, तो अमृत काल अपने मकसद पर, अपने मोटो पर तभी पहुँच पाया जाएगा जब कॉमनल पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगा जी। तो हम ये आपके माध्यम के ज़रिए हम मोदी जी से अपील करते हैं कि कॉमनल पॉलिटिक्स करने के लिए उनको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है। ये सरकार के पावर की चीज़ है, और वो ये है कि अभी वो पसमानदा मुसलमानों पर बात कर रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, उनका ध्यान देना चाहते हैं, उन पर ध्यान देना चाहते हैं, उनके विकास के लिए जिस चीज़ के लिए वो करना चाहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक ही काम कीजिए सर। अभी 1989 में राजीव गांधी ने एक कानून बनाया था, अत्याचार निवारण एक्ट। उसमें उन्होंने दलितों और आदिवासियों को जगह दिया ताकि उन पर अत्याचार न हो, और सही रहा कि होने से अत्याचार बंद हुआ, झगड़ा लड़ाई बंद हुआ। उस हिस्से में जो झगड़ा होता था दलित वर्ग जैसा अदर्श हो जाता था, उसमें बहुत कमी आई है जी। तो अभी हम इतना ही कहेंगे कि जैसे दलितों आदिवासियों को उस अत्याचार निवारण एक्ट में रखा गया, उसी एक्ट में पसमानदा मुसलमान को भी शामिल करता है, क्योंकि इस तरह के जो दंगे फसाद टेंशन होते हैं, इसमें जो सफरर होता है वो डाउन टोलरेंस सेक्शन ही होता है, जिसको पसमानदा कहा जाता है, वही सेक्शन होता है। तो एक छोटा सा काम है, इसमें किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक कानून है, उसमें उनको ऐड कर देंगे। तो ये जो त्योहारों के मौके पर या ऐसे जो दंगे फसाद होते रहते हैं या मॉब लिंचिंग होते हैं या आपस में तनाव जो हो जाते हैं, इसका बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या होगा कि कॉमनल पॉलिटिक्स देश से खत्म हो जाएगा, चूँकि पसमानदा मुसलमानों के बीच शिक्षा की कमी है, रोज़ी रोटी की कमी है, गरीबी है। और आप जानते हैं कि जब शिक्षा कम रहे, गरीबी रहे, तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों पर मजहबी भूत तुरंत सवार हो जाता है, अब फिर मजहब की बुनियाद पर लड़ने लगते हैं लोग, अब पीछे से कोई लड़ाने लगते हैं उनको लोग। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए अगर ये इस एक्ट में ऐड कहा गया है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट कहा गया है, ये 1989 में बना था, स्पेशल लॉ बनाया गया था। उसी लॉ में अगर इनको शामिल कर दिया जाता है, जो सरकार के पावर की चीज़ है, कर दें, तो ये जो तनाव होता है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग बैठे बैठे देश में तनाव पैदा करवा रहे हैं, उनकी चलेगी नहीं। तो फिर उनको जो है तो कॉमन मुद्दों की तरफ आने पड़ेगा। फिर वो महंगाई की तरफ देखेंगे, बेरोज़गारी की तरफ देखेंगे, भ्रष्टाचार की तरफ देखेंगे, जो बुनियादी समस्याएं हैं उसकी तरफ देखेंगे। आप देखिए ना, शहर को तो स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन देहातों का हालत देख लीजिए क्या आप। बाढ़ सुखाड़ का मार तो देहाती झेलता है ना, वही को लोग झेलते हैं ना, उनके लिए क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ देख के ऐसा लगता है कि जब तक पॉलिटिकल लोगों का रुख, दिशा और समाज की दिशा हम इन चीज़ों की तरफ नहीं मोड़ेंगे, तब तक देश का कल्याण जड़ से नहीं हो सकता है।
तो जड़ से दूर करने के लिए बस सिर्फ एक छोटा सा काम करने की ज़रूरत है कि इस SC/ST एक्ट में पसमानदा मुसलमान को जोड़ दिया जाए। उसके बाद देखिए फिर देश में क्या मैसेज जाएगा। और हम समझते हैं कि बहुत छोटा सा काम है ये, लेकिन मोदी जी, चूँकि मोदी जी के हाथ की चीज़, अगर वो इस काम को करते हैं तो नेचुरल है कि पूरे देश में एक मैसेज मुसलमानों की बड़ी आबादी की भी जाएगी, तो वो भी इनकी तरफ क्यों नहीं वोट देंगे, क्यों नहीं वोट देंगे। वोट तो देना ही है, लेकिन जब इस तरह के हंगामे होते रहेंगे तो फिर तो जानते ही हैं कि बाकी लोग तो इसको ब्लैकमेल कर लेते हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया पॉलिटिकल, लेकिन आम जनता को आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? अगर पॉलिटिकल पार्टी उनको भड़काना चाहती है और अगर किसी दूसरे तरफ ले जाना चाहती है, तो आम जनता को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहिएगा? उनको क्या कुछ करना चाहिए? क्या अगर भड़काने पर में उनको भड़क जाना चाहिए या क्या कुछ करना चाहिए? इस पर भी थोड़ा बताइए सर। देखिए, अभी तो जो शिक्षा की हालत है और जो बेरोजगारी है जी, वैसी हालत में, और गरीबी है, ऐसी हालत में जानते हैं ना आप, ऐसे लोगों पर मज़हब का जुनून तुरंत सवार हो जाता है। हर मज़हब के लोगों में देखा गया है ये मज़हब तुरंत सवार, पेट में दाना नहीं है दौड़ जाएंगे मज़हब के नाम पर। ये तो उसको आप कैसे रोक पाइएगा? तो सबसे पहले तो आपको कानून के ज़रिए ही रोकना पड़ेगा। रोकने के बाद तब लोगों का रुख खुद ब खुद मुड़ेगा। हालांकि अब हम लोग देखने लगे हैं कि वोट के टाइम में देखते हैं लोग कि रोड नहीं तो वोट नहीं, कहते हैं हम नहीं वोट देंगे तो फायदा है, रोड बनता ही नहीं हमारे यहाँ। उसी तरह से बुनियादी इश्यूज़ पर सवाल उठने लगे तब जो है तो पॉलिटिकल लोगों का भी ध्यान जाएगा। लेकिन जब तक ये गरीबी और बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार रहेगा और गरीबी रहेगी और शिक्षा की कमी रहेगी, तब तक इसको आप रोक नहीं सकते हैं। पॉलिटिकल लोगों को वोट लेने का सबसे आसान हथियार यही है, बस तनाव पैदा कर लो, वोट ले लो आराम से। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने जो जानकारियाँ दी, हम ये मानते हैं कि ये जानकारी और मैसेज जहाँ पहुँचना चाहिए ज़रूर पहुँचेगा। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।